जब भी आप काम करोगे दो तरह का जोन आता है। एक है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, ये जोन ऐसा है जहां पर आपको मजा आएगा, सेफ महसूस करोगे आप, अच्छा लगेगा आपको, आपको लगेगा जिंदगी इसी तरह कटे तो मजा आ जाएगा। ये कंफर्ट जोन कहते हैं। ठीक है। और एक जोन ऐसा है, मान लो आपको पढ़ाई करनी है, किसी ने खूब जोश दिला दिया आपको कि नहीं पढ़ाई करना है, या मान लो कि हेल्थ पे ध्यान देना है, खूब मजा आ गया, अब दूसरा दिन जिम जाना स्टार्ट कर दी। क्लियर है? या पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अभी आपकी लेवल क्या है पढ़ने की बताओ। मान लो 30 मिनट पढ़ाई करते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, और मेरा आपने स्पीच सुना या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुना, पहला दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 5 घंटा जाकर जबरदस्ती बैठ गए। ठीक है। और उसके बाद फिर बोर होना स्टार्ट हो गए। जैसे जिम में भी यही होता है, किसी ने बता दिया भाई एक्सरसाइज करो, तो जो कभी सुबह उठकर टहलता भी नहीं था, वो जिम में जाकर के 3 घंटा 4 घंटा पूरा डंबल वंबल सब मार उड़ कर आ गया है। तो क्या होगा, देहात में पूरा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा दिन क्या होगा, जाने का भी मन नहीं करेगा। तो ये जोन पता है कौन सा जोन है? डेंजर जोन। डेंजर जोन। इसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत। ये आपको मजा फील करवाएगा, और पता है जैसे ही डेंजर जोन में पहुंचोगे, या तो 5 घंटा पढ़ लिया, तो दूसरा दिन फिर कहाँ पे भाग जाओगे पता है? कंफर्ट जोन में। या छोड़ यार, पढ़ाई कौन करता है, 30 मिनट की जगह 5 मिनट हो जाएगा, देखोगे भी नहीं। एक सप्ताह तक देखना फिर बंद कर दोगे। जिम जाना उसी तरह हो गया, कल तो बहुत कर लिया था, रुकना आज नहीं जाते, फिर कल नहीं जाते, हर दिन माइंड कुछ ना कुछ वजह बताएगा, और कंफर्ट जोन में आते जाओगे। धीरे धीरे पता है कंफर्ट जोन आपका क्या है, छोटा होता चला जाएगा। पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा पता है कि आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। 5 मिनट बैठोगे भी उसमें मन नहीं करेगा, लेटने में भी मन नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन लगने लगेगा, आपका कंफर्ट जोन छोटा होते चला गया है। एक टाइम ऐसा नहीं लगेगा आपको। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट समझ में आ रहा है? पहले 10 लोग से बात करते होंगे, फिर धीरे धीरे करके 3 लोग से भी बात करने लगेंगे, और फिर अकेले रहना स्टार्ट कर देंगे। किसी से ऑर्डर भी, अगर वेटर के पास भी गए ना, तो वहां भी ऑर्डर करने में उनको बड़ा शर्म आएगा। ये होता है इंट्रोवर्ट हो गया, क्योंकि इसका कंफर्ट जोन धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। और नहीं तो फिर किसी ने अगर एक्साइट किया, तो डेंजर जोन में चले जाएंगे, पहले दिन 10 लोग से बात कर लेंगे, और 10 में से 5 लोग अगर नेग्लेक्ट कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया, तो डिप्रेस होकर फिर कहाँ भाग जाएंगे? कंफर्ट जोन में। तो इन दोनों के बीच का जोन आता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन इसी को कहते हैं, गोल्डीलॉक जोन। यहां पर इस जोन में क्या है, ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। और अपने लेवल को 1% से लेकर 10% करो। ये हालांकि गोल्डीलॉक जोन कहता है कि 4% ही करो, 1 से 4%, उससे ज्यादा मत बढ़ो। ठीक है, 1 से 4%। लेकिन 4% थोड़ा कैलकुलेशन करने में हल्का फुल्का लगता है, तो बेटर क्या है, 1 से 10% के बीच में रखो। अगर इससे ज्यादा अपना लेवल बढ़ा रहे हो, तो समझ जाओ डेंजर जोन में जा रहे हो। अगर आपको तकलीफ हो रहा है, टेंशन होने लगा, मजा नहीं आ रहा है, तो समझो कि उधर जा रहा है डेंजर जोन में। और बहुत कम भी लेवल रख दिया, तो भी समझो आसान बहुत ज्यादा लगने लगेगा, ये तो बच्चा वाला काम है, तो भी आप गोल्डी जोन से बाहर। गोल्डी जोन ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी चैलेंजिंग भी लगनी चाहिए, और आसान भी होना चाहिए। तो सिंपल तरीका वही है कि 10 क्वेश्चन बनाते थे, तो किस में कन्वर्ट करो, 11 में कि 25 में? 11 में, 12 में, 13 में, यही अपनी लेवल करो। इसमें ग्रोथ है, इसमें मजा भी आएगा, और कॉन्स्टेंटली आप मेंटेन भी कर पाओ। और ये मत समझो कि मेरा बेस अभी क्या है। सबका बेस, यहाँ मान लो 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट जो भी बैठे हुए हैं, तो सबका बेस अलग होगा। कोई यहाँ पे 100 क्वेश्चन बना सकता है, कोई 50 बना सकता है, कोई 15 बना सकता है, कोई 10 बना सकता है, कोई 5 बना सकता है। शर्माने की जरूरत नहीं। आप अपना बेस समझो, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो कोई 100 है तो उसको 101 करो, 50 है तो 51 करो, 15 है तो 16 करो, 10 है तो 11 करो, 5 है तो 6 करो, 7 करो, जितना कर सकते हो।
उसको बनाओ। और जो कंसिस्टेंट रहेगा, कम ऑन, क्या बोला मैंने, कंसिस्टेंट रहेगा, वो देखना छा जाएगा। हो सकता है 5 वाला जो कंसिस्टेंट अगर रोज अपना लेवल बढ़ा रहा, थोड़ा 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 बढ़ा रहा है, और इसमें घमंड आ गया है, भाई मैं तो 100 में हूँ, इस बेचारा 5 में, छी, और कंसिस्टेंट नहीं रहता है। पता है ये इसको कब कितना आगे निकाल देगा, इसको समझ में नहीं आया, बाप रे कैसे ये इतना तेज बन गई, कोई किस तरह का बादाम खाया हो या कुछ और किया है। ये कंसिस्टेंट है, ये कंपाउंड इफेक्ट है, इसी को कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी को कहते हैं 8वां अजूबा, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड इफेक्ट। ये एक्सपोनेंशियल का जादू होता है। पहला दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरा दिन क्या दिखेगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कोई रिजल्ट है नहीं है, लेकिन यही इसका लेवल जब भागता है ना, तो बूम करता है, यही दिखता है। लीनियर नहीं भागता, एक्सपोनेंशियल भागता है, अचानक चमक दिखती है उसकी। तो लोग लगता है कि बाप रे अचानक कैसे हो गया, अचानक नहीं हुआ, हर इस काम इसका स्टोर हो रहा था, स्टोर हो रहा था, ऐड होता जा रहा था, ऐड होता जा रहा था। जैसे बच्चा को क्या बताया था मैंने, एक छोटा बच्चा, रोज देखोगे तो उतना ही दिखेगा, उतना ही दिखेगा, और 1 साल के बाद एकदम बोलना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। कोई 10 साल के बाद देखेगा तो पूरा बड़ा हो गया, एकदम पहाड़ जैसा एकदम। होता है कि नहीं ये चीज? तो क्या 10 साल के बाद हुआ था कि रोज हो रहा था? रोज हो रहा था, वो रोज स्टोर हो रहा था, रोज स्टोर हो रहा था, आपको नहीं दिख रहा है वो चीज है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, कंफर्ट जोन से निकल के कहां जाना है, गोल्डी लॉक जोन में जाना है। डेंजर जोन में मत जाओ ना, कंफर्ट जोन में रहो। और ये कैसे पहचानोगे, आपकी जो भी लेवल है, जितना भी पढ़ सकते हो, जो भी काम करते हो, थोड़ा थोड़ा लेवल इसको बढ़ाओ। ना तो हमको डेंजर जोन में रहना है, ना हमको कंफर्ट जोन में रहना है, हमको गोल्डी लॉक जोन में रहना है। ठीक है, तो इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं अब देखो, कुछ लोग गलती ये भी करते हैं ना, अच्छा पढ़ाई में खाली इसको लगाएंगे और कोई काम में नहीं लगाएंगे, कुछ की गलती ये भी है। अच्छा इसको खाली हम एक्सरसाइज में लगाएंगे, बाकी जगह नहीं लगाएंगे। इसको हर काम में लगाया जा सकता है। मैं एक बुक पढ़ा था, कांट हर्ट मी, कांट हर्ट मी, ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा कभी मौका मिले। कोई पढ़ा है क्या? स्टार्ट क्यों, वेरी गुड, इसको पढ़ना, एक एक चीज पढ़ना। ठीक है, हर चैप्टर के बाद उसने कुछ चैलेंज भी दिया है, उसको भी पढ़िएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है वो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ स्टोरी बताया है कि कैसे वो इतना ज्यादा क्रैक कर पाया है। हेलविक, हेलविक समझते हो? हेलविक नरक का उसको कहा जाता है। वो ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पर लोगों को तोड़ने के लिए ही ट्रेनिंग किया जाता था, कि आपके दिमाग में घुस करके मैं आपको कैसे हरा दूं। इंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या रहता था, कि आपको यहाँ से आउट करवाऊं मैं, आप क्विट करके भागो यहाँ से, पर्पस ये रहता था। पर्पस ये नहीं था कि उसको हमको बढ़िया सा टॉप पर्सन बनाना, पर्पस ये था कि मैं आपको कैसे छोड़ने पे मजबूर करवा दूं, कैसे आप यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, कैसे पढ़ाई क्विट कर दूं, कैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ करके भाग जाओ। समझ में आ रहा है? वहां ट्रेनिंग ग्राउंड जब छूटता था, अपना हेलमेट रखता था, और साथ साथ घंटी 3 बार बजाना पड़ता था। इंस्ट्रक्टर लोग उस आवाज को सुनने के लिए तरसते थे कि कौन इस बार भागा है, कौन इस बार गया है, कितना हेलमेट यहाँ पे सबमिटेड है। समझ में आ रहा है? तो ये कांट हर्ट मी, उसका एक चैप्टर है टेकिंग सोल। टेकिंग सोल एक चैप्टर है, देखना। टेकिंग सोल का मतलब समझ में आता है क्या है? सामने वाले की आत्मा निकाल देना। और ये कैसे हो पाएगा? तो उसने बताया कि जो भी अभी आप काम कर रहे हो ना, इतना शिद्दत के साथ करो, जो भी काम कर रहे हो। अगर आपका टीचर आपको मैं कर रहा है, होमवर्क दे रहा है 10 क्वेश्चन बनाने का, आप 12 बना कर ले जाओ। आपको अगर टाइम नहीं दे रहा है, 1 घंटा, 1 ही घंटा में करना है, तो प्रैक्टिस इतना करो कि उसको 45 मिनट में खत्म करके जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? और उसने हेल वीक में जो इंस्ट्रक्टर लोग थे इतना टॉर्चर करते थे इन लोग को, तो इन लोग अब उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। उन लोग हेल वीक का मजाक बना करके रख दिया। मजाक किस लिए? ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, ठीक है, तू मेरे को 10 पुशअप मरवाएगा ना, मैं 15 मार के दिखाऊंगा तुम। उसका एक पैर टूट गया है, और इंस्ट्रक्टर चाह रहा है कि तुम छोड़, अब नहीं तुमसे हो पाएगा, क्विट कर, भाग यहां से। बोलो मैं करके दिखाऊंगा। और उसी पे वो ट्रेन करता था अपने आप को। उसने हेल वीक का मजाक बना कर रख दिया कि तुम दो जितना दर्द दे सकता है, देखो मैं इसको करके दिखा सकता हूं मैं। ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा है, इंस्ट्रक्टर के आत्मा निकाल ले रहा है, नहीं समझ रहे हो? ऐसा चीज है। एक वाटर इवोल्यूशन होता था, वाटर इवोल्यूशन समझ रहे हो?
पानी के अंदर घुस करके पैर बांध देता था, हाथ बांध दिया, मतलब हाथ तो नहीं था, मतलब, और बांध करके नीचे घुस करके रस्सी में एक नॉट बनाना पड़ता था। गांठ समझ में आ रहे हो? हाँ, वो बांधना पड़ता था पानी के अंदर। और इंस्ट्रक्टर जब तक उसको बढ़िया से देख ना ले और उसको बढ़िया से चेक कर ले और उसके बाद थम्स अप करता था, तब समझो कि ओके माना जाता था। और एक साइकोपीट उसमें एक बताया है, और डेविड गोगन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो चाहता था कि छोड़ के भागे ये। और पर्सनली रिक्वेस्ट करके वो साइकोपीट जो था बोला कि डेविड गोगिन मेरे अंदर आना चाहिए, इसको मैं एग्जामिन करूंगा। और जब बोला ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, पानी के अंदर 3 नॉट बांधना था, बोला चलो घुसो स्टार्ट करो। और उसका पैर भी एक टूटा हुआ था, और पैर पे ही, पैर बंधना भी था, पैर से ही उसको करना था। क्लियर है? और उसने तो पूरा समझ, वो तो साफ बोल दिया तेरे से तो एकदम नहीं होने वाला गोविंद, तू हार मान ले भी। ठीक है, और बोला चल नीचे चल। और जैसे नीचे जाने के लिए सांस लिया, उसके मुंह पे जल्दी जल्दी पानी फेंक दिया वो। पता है क्यों? ताकि वो सांस भी प्रॉपरली ना ले पाए। नेगेटिव ब्रेथ होल्ड पे घुसना पड़ा उसको। 2 ही चांसेस होता था, लोग वहां पे बेहोश होकर के मर भी जाते थे। और जब नीचे गया, वो नॉट बांधना स्टार्ट किया, तो ऊपर से आराम से इंस्ट्रक्टर आ रहा धीरे धीरे करके। समझ में आ रहा है? जबकि आना चाहिए था जल्दी उसको। धीरे धीरे आकर के आराम से देख रहा है खूब बढ़िया से। अब इसका धीरे धीरे हार्ट बीट पूरा बढ़ता जा रहा है, सर चकरा रहा है, ब्लैकआउट होने के कंडीशन में है एकदम, पैर पूरा दर्द दे रहा है। फिर एक नॉट बांध करके ओके किया। बात समझ में आ रहा है? और उसके माइंड में बार बार चीख रहा है कि भाई क्यों तुम करना चाह रहा है, क्यों तुम इस चीज को करना चाह रहा है, एक नॉट बांधने के लिए तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है। और लेकिन मन अपने अंदर से चीख उसको उठ रही है, नहीं क्योंकि मैं टफ आदमी हूँ, मेरी पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजरी है और ये तकलीफ मेरे को स्ट्रांग बनाई। अपने आप में देखो, सेल्फ डाउट जब ऐसे बुरी कंडीशन में आएगा ना, तो सेल्फ डाउट पूरा उठेगा। मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है, क्या हो जाएगा इससे करके, छोड़ना, आराम से टीवी देखते हैं ना, क्यों पंगा लेता है। समझ में आ रहा है? ये सेल्फ डाउट उठेगा, पूरा उठेगा। और वहीं पर इस सेल्फ डाउट को किल करना पड़ता है। उसमें एक एक स्ट्रैटेजी बताई गई है। अंदर से पावर उसको मिला। और पावर क्यों मिला? क्योंकि अपने पास्ट को भी वो देख रहा था। पास्ट में क्योंकि बहुत सारा दर्द वो सहा था, और उसने माइंड ने कहा कि भाई मैं टफ आदमी हूं और ऐसे दर्द मेरे को और भी मजबूत बनाया है, ऐसे साइकोपीट लोग से निपटने के लिए मेरे को ट्रेन किया गया है। जैसे ये बातें, पता नहीं उसका ब्लैकआउट खत्म हो गया अंदर से। और अब क्या हुआ कि वो आराम से अब बांधना स्टार्ट किया। और इंस्ट्रक्टर भी नीचे था, भाई सांस लेने में दिक्कत तो उसको भी होने वाला है। टेकिंग द सोच समझ में आ रहा है? अब आराम से उसका पता, अचानक उसके अंदर चेंजिंग एक आ गई। अब ये आराम से गांठ बांध रहा है, ऊपर जल्दी कर जल्दी कर। समझा? फिर आराम से बांधा। बांधने के बाद तुरंत जैसे बांधा, देखा तुरंत ओके किया और झट से ऊपर चला गया जाके। और ये आराम से जाकर के ऊपर पहुंचा, देखा कि हाँफ रहा है वो पूरी तरह से। ये समझ में आया? ये क्या हुआ? टेकिंग सोच, सामने वाला का आत्मा निकाल देना एकदम। इंस्ट्रक्टर चाह रहा था मैं तोड़ू, ये उल्टा कर दिया, इंस्ट्रक्टर को तोड़ दिया। और किस बेसिस पर? अपने पोटेंशियल के बेसिस पे, एक्सेलेंस के बेसिस पर। तो जो भी काम करो उसमें पूरा अटेंशन डालो एकदम। खाना खा रहे हो, मन लगा के खाओ। पहले खाना खाने में तुरंत स्टार्ट कर लेते थे मोबाइल, अब 5 मिनट के बाद स्टार्ट करो, कुछ कंट्रोल आएगा आपका। नहीं समझे? 90% लोगों को मैं देखता हूं कि इधर टीवी ऑन हुआ, मोबाइल ऑन ऑन हुआ, तब जाके खाना खाना स्टार्ट करेंगे। होता है कि नहीं ये चीज? होता है। आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। आप मालिक हो, वो नौकर है। जबकि वो नौकर वो मालिक बन जा रहा है, आपको नौकर बना दे रहा है। वो जिधर चाह रहा है आपको लेकर के जाने बोल रहा है, आप जा रहे हो, जबकि उल्टा करना है। ठीक है, हम खाना खाएंगे, पहले हम 1 घंटा, मतलब आधा घंटा खाना खाते थे, पूरा मोबाइल चलता था। हम 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे मोबाइल। 5 मिनट कंट्रोल हुआ कि नहीं? ऐसे धीरे धीरे करके माइंड पे कंट्रोल करो। उस पूरा बुक में पता है क्या है? वो वाटर रिवोल्यूशन नहीं कर रहा था, वो अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाह रहा था। पूरे जगह एक ही बात कर रही है कि लाइफ इज अ माइंड गेम। माइंड गेम है, हमको इसको खाली कंट्रोल करना है। और नहीं तो ये आपको कंट्रोल कर रहा है। ये क्या है? कंफर्ट जोन। सिंपल सा आपको कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा सा दर्द होगा, बाप रे छोड़ना, या चलना, अपना कंफर्ट जोन में रहना। क्यों इतना पंगा लेना, क्यों पढ़ाई करना है, मोबाइल चलाना कितना मजा आ रहा है, रील्स देखो ना कितना मजा आ रहा है,
कितना अच्छा टाइम निकल जा रहा है, फोन पे बात कर लो ना, कितना मजा आ रहा है। यही चीज हो रही है खाली। समझ में आ रहा है? तो आपको माइंड को ट्रेन करना, तो छोटा छोटा स्टेप लो, छोटा छोटा स्टेप लो बस। गोल्डी लॉक जोन का इस्तेमाल करो बस। क्लियर है? ठीक।